बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है राजा ज़की और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉक ऑफ हिस्ट्री। वीडियो शुरू करने से कबल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल किए, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो वैसे तो दुनिया बहुत से सितारों से बड़ी पड़ी हुई है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को इबरत का निशान बना दिया। उन्हीं चमकते हुए सितारों में से बहुत सा चमकता हुआ सितारा गाज़ी इल्मुद्दीन का है, जिनको मुस्लिम उम्मा में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। और उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में हम आपको आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में बताएंगे। जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो ये हैं कि कौन सा वो आदमी था जो गाज़ी इल्मुद्दीन के घर आकर जब उनकी विलादत हुई थी तो उसने सदा लगाई थी, और गाज़ी इल्मुद्दीन ने किस को मारा था, और कायदे आज़म क्यों आए थे, और कुछ और शायरी भी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। तो बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। गाज़ी इल्मुद्दीन के जो आबा व अजदाद थे वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और उनके एक आबा व अजदाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम लहंगा सिंह था, वो औलियाए अल्लाह की सोहबत से इस्लाम उन्होंने कबूल किया। और जो गाज़ी इल्मुद्दीन के वालिद साहब थे वो वुड का काम किया करते थे, दूसरी वुड को तराश कर दूसरी शेपों में लेकर आया करते थे। और जो गाज़ी इल्मुद्दीन की विलादत हुई वो 3 दिसंबर 1908 को थी। और जब उनकी विलादत हुई तो उनके घर के बाहर एक फ़कीर आकर उसने सदा लगाई, और जब उनकी वालिदा उसको खैरात देने के लिए बाहर आई तो वो गाज़ी इल्मुद्दीन को देखने लग पड़ा और कहने लगा, बीबी तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि अल्लाह ताला इससे बड़ा अहम काम लेने वाला है। गाज़ी इल्मुद्दीन ने जो इस्लाम की तालीम हासिल की वो इनके मोहल्ले की मस्जिद से थी, और जब उन्होंने मुकम्मल इस्लामी तालीम हासिल कर ली तो उन्होंने भी अपने वालिद के साथ वुड को तराशने का काम शुरू कर लिया। और इसके बाद जो गाज़ी इल्मुद्दीन थे उनके ही दौर में मलून रजपाल ने उसी दौर में रंगीला रसूल किताब शाया कर दी, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा में एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने अपील की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इस बुक के पब्लिशर के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए, और जब तहकीकात की गई तो जस्टिस ने सिर्फ 6 माह की उसे कैद सुनाई, और उसने हाई कोर्ट में जाके अपील की कि उसे रिहा किया जाए, और फिर उन मलूनों ने उसको रिहा कर दिया। रजपाल जब रिहा हो गया तो एक वो दुकान पर काम किया करता था, और उसी वक्त जब वो रिहा हुआ तो मुस्लिम उम्मा में बहुत ज़्यादा जलसे हो रहे थे इस मलून रजपाल के ख़िलाफ़। 2 गाज़ियों ने इस पर हमला भी किया, पर ये बचने में मलून कामयाब हो गया, और उन दोनों ने सिर्फ इसके नौकरों को ही मारा, अनजाने में पता नहीं था कि रजपाल कौन है। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने इस्लामिक दुश्मनी का इस तरह मुज़ाहिरा किया कि जो जलसे हो रहे थे और जो ब्रिटिश अम्पायर थी उसने दफ़ा 144 नाफिज किया, उल्टा मुसलमान हुक्मरानों को ही गिरफ़्तार शुरू कर दिया। मुसलमान उम्मा के जो लीडर थे उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। मुसलमान जो उम्मा थी वो इससे तंग आ चुकी थी और ये समझ चुकी थी कि जो ब्रिटिश अम्पायर है वो मलून रजपाल को बचाना चाहती है, और उन्हें खुद ही कुछ करना होगा मलून रजपाल को मारने के लिए। 28 सितंबर 1928 को लाहौर में रहने वाले गाज़ी खुदाबख्श ने इस मलून रजपाल को निशाना बनाया, पर वो बचने में किसी तरीके से कामयाब हो गया और गाज़ी खुदाबख्श को गिरफ़्तार करके 7 साल के लिए जेल में डाल दिया। इसी तरह अफ़गानिस्तान के रिहायशी अब्दुल अज़ीज़ ने इस मलून रजपाल की दुकान पर हमला किया, पर अनजाने में रजपाल के दोस्त को ही मार डाला।
और यूं ही गाजी अब्दुल अजीज़ को 14 साल की सज़ा सुना दी गई। रजपाल इन हमलों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था और हुकूमत वक्त ने 2 सिपाही और एक हवालादार जो सिख था उसको इसकी हिफाजत पर मुतय्यन कर दी। मलून रजपाल इसी वजह से लाहौर छोड़कर काशितकार और मिथरा नामी जगह पर चला गया थोड़े अरसे के लिए, और कुछ माह के बाद वो वापस आ गया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। नाजरीन, जिन लोगों से अल्लाह ताला ने काम लेना होता है वो ख़ास तौर पर चुन लिए जाते हैं। इन 2 आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाकामी के बाद अल्लाह ताला ने गाजी इल्मुद्दीन को चुन लिया था मलून रजपाल के गंदे वजूद को ख़त्म करने के लिए। अंग्रेज़ और हिंदू एक ही डगर के मुसाफिर थे। इसी दौरान मौलवी नूरुल हक जो आउटलुक अखबार के मालिक थे, जब रजपाल के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने अखबार में लिखा तो इन्हें 2 महीने और 1000 रुपये का जुर्माना हो गया। इसी दौरान मुस्लिम उम्मा एहतजाज करती रही और जलसे जुलूस और अखबारात न्यूज़ से भरपूर थे। इसी दौरान गाजी इल्मुद्दीन एक जलसे में एक नौजवान को सुन रहे थे जो रजपाल की किताब का जिक्र करते हुए मुसलमानों की बेबसी पर रो रहे थे और कह रहे थे कि अपनी जान कुर्बान कर दो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, पर इस रजपाल मलून को मार डालो। तकरीर के इन सुनहनी अल्फाज ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद की रूह और कल्ब में हलचल मचा, लिहाजा गाजी इल्मुद्दीन इन्हीं अल्फाज की गूंज में घर पहुँचे और मलून रजपाल को मारने का इरादा कर लिया। लिहाजा गाजी इल्मुद्दीन ने एक चाकू ख़रीदा और उसे खूब तेज़ करवाया और मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया, 19 अप्रैल 1929, जब गाजी इल्मुद्दीन मलून रजपाल की दुकान पर पहुँचे। रजपाल उस दिन अपनी दुकान पर मौजूद था और आम तौर पर उसके साथ पुलिस गार्ड्स होते थे, पर उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुँचे थे। इस तरह लग रहा था कि रजपाल मलून को उसकी मौत दुकान पर खींच कर ले आई थी। जब गाजी इल्मुद्दीन उसकी दुकान पर पहुँचे और ऊंची आवाज़ में कहने लग पड़े कि इस किताब जो तुमने शाया की है इसे बंद करो और आज के बाद ऐसे बकवासात और ऐसी हरकतों से बाज रहना। जो रजपाल था मलून रजपाल, वो इसे धमकी समझकर टाने लग पड़ा और बकवासात करने लग पड़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने उस चाकू से उसको इबरत का निशान बना दिया। चलें, तो यहाँ पर हमारी इस वीडियो का एंड होता है, पर ये अभी एक पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। पार्ट 2 में कायदे आज़म क्यों आए और इनका जनाजा किन्होंने पढ़ाया था और इनकी कब्र नामालूम किस तरह हुई और इनका जनाजा कैसे पढ़ाया गया और किन्होंने इनका जो जिस्म था वो बरामद किया, ये आपको बताएंगे पार्ट 2 में। और अगर आप हमारा पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।